नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में, जहां हम प्रॉपर्टी और बिजनेस की हकीकत को बिना किसी बकवास के सीधे साधे अंदाज में आपको समझाते हैं। आज का मुद्दा दिल्ली के लाखों छोटे बड़े दुकानदारों, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन से जुड़ा है। जरा सोचिए, एक छोटा किराना स्टोर चलाने वाला अंकल जी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, घर परिवार चलाते हैं, लेकिन अब दिल्ली एमसीडी का एक नया फैसला उनकी नींद उड़ा रहा है। दिसंबर 2025 में एमसीडी ने जनरल ट्रेड लाइसेंस को प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम के साथ पूरी तरह मर्ज कर दिया। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, फायदा किसको, नुकसान किसको और आपको क्या करना चाहिए। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट्स की राय के साथ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है। दोस्तों, पहले समझिए पुरानी सिस्टम क्या था। पहले ट्रेड लाइसेंस अलग से लेना पड़ता था। 463 तरह के ट्रेडर्स, जैसे ग्रोसरी, पान शॉप, शोरूम, वेयरहाउस वगैरह। फीस अलग अलग थी, ट्रेड टाइप, एरिया और लोकेलिटी के हिसाब से। इंस्पेक्टर आता था, चेक करता था, कभी कभी जुगाड़ चलता था, लेकिन कंप्लाइंस कम था। एमसीडी के डेटा के मुताबिक इस साल जनरल ट्रेड लाइसेंस से सिर्फ 56 करोड़ रुपए फीस आई, जबकि उन प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी टैक्स 289 करोड़ आया। स्पेशल ट्रेडर्स में तो कंप्लाइंसिंग 54 करोड़ फीस के मुकाबले 883 करोड़ का पोटेंशियल टैक्स, मतलब रेवेन्यू लीकेज हो रहा था। अब एमसीडी ने सोचा क्यों ना सब कुछ सिंपल कर दे। 3 दिसंबर 2025 को एमसीडी हाउस ने अप्रूवल दिया। जनरल ट्रेड और स्टोरेज लाइसेंस अब प्रॉपर्टी टैक्स में ही मर्ज हो गया। अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अलग से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। अब नया सिस्टम कैसे काम करता है? बेहद सिंपल है। ट्रेड लाइसेंस फी अब फिक्स्ड 15% प्रॉपर्टी टैक्स। आप जब एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे, ये फी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। पेमेंट रिसिप्ट पर एक एंडोर्समेंट होगा और वही रिसिप्ट आपका वैलिड ट्रेड लाइसेंस बन जाएगा। कोई अलग से इंस्पेक्शन नहीं, कोई हैरेसमेंट नहीं। एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह ने इसे लैंडमार्क रिफॉर्म और हिस्टोरिक डिसीजन कहा है। उनका कहना है ये बिजनेस कम्युनिटी को राहत देगा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगा, लाइसेंस परमिट राज कम होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसी रिपोर्ट्स में इसे पॉजिटिव रिफॉर्म बताया गया, जो कंप्लायंस बर्डन कम करेगा और रेवेन्यू को भी प्रोटेक्ट करेगा बिना एमसीडी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन दोस्तों, हकीकत का दूसरा पहलू भी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी यूपीआईसी में रेजिडेंशियल कैटेगरी में है, लेकिन आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर दुकान, तो पुराने रूल्स के तहत मिसयूज चार्जेस और कन्वर्जन फीस अलग से लागू होते हैं। ये नया इंटीग्रेशन यूपीआईसी बेस्ड है, तो अब चीजें ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है। अगर मिसमैच हुआ तो पेनल्टी या सीलिंग का रिस्क पहले से था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2025 में कई केसेस में मिसयूज पर सीलिंग अप होल्ड की है, लेकिन ये रिफॉर्म मुख्य रूप से मिसयूज पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर भी सतर्क रहे, जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए। तो क्या करें आप? मेरा स्ट्रेट एडवाइस, पहले एमसीडी पोर्टल यानी mcdonline.nic.in पर जाएं, अपना यूपीआईसी चेक करें, देखें प्रॉपर्टी कैटेगरी क्या है। अगर कमर्शियल यूज है और रेजिडेंशियल दिख रही है तो पहले कैटेगरी कन्वर्ट कराएं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, बैक टैक्स अगर कोई सेटल करें, फिर प्रॉपर्टी टैक्स पे करें, 15% फी ऐड हो जाएगी और आप सुरक्षित। ये थोड़ा खर्चीला लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीस ऑफ माइंड देगा। कोई रिस्क नहीं, कोई सरप्राइज पेनल्टी नहीं। दोस्तों, ये बदलाव बिजनेस को आसान बनाने का है, लेकिन ऑनेस्टी सबसे जरूरी। एल्गोरिदम अब डेटा मैच करता है, जुगाड़ कम चलेंगे, इसलिए सतर्क रहें, सही कंप्लायंस करें और अपना बिजनेस ग्रो करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपकी प्रॉपर्टी कैटेगरी क्या है और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जो दुकान चला रहे हैं। और ऐसे ही रियल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।